आज ईरान ने इजराइल और अमेरिका के पैरों तलों से जमीन खींच ली है। वो इस वजह से कि ईरान के बेसिस के ऊपर सुखोई 35 जहाज पहुंच चुके हैं। ये इंकशाफ अमेरिका ने किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिस पर लिखा हुआ है रूसी लड़ाका तैयारे ईरान पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सैटेलाइट का इंकशाफ। रूसी तैयारे ईरान के अड्डे ईगल 44 पर पहुंच चुके। ईरान और रूस में शराकतदारी से मगरिब परेशान हो गया है। चंद रोज कबल 7 फरवरी को ईरान ने एक ईगल 44 के नाम से एक नए जेर जमीन फजाई अड्डे का इंकशाफ किया था। ताहम न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अब सैटेलाइट ने इस हवाले से तफसीलात दिखा दी हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरानी फजाई अड्डे पर जदीद रूसी लड़ाका तैयारे पहुंच गए हैं। इन तस्वीरों में ईगल 44 के करीब रूसी सुखोई 35 लड़ाका तैयारों से मुशाबा एक मॉडल देखा गया है। यह फौजी अड्डा ईरान ने जेर जमीन बनाया था और हाल ही में इसका इंकशाफ किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद कहा कि तस्वीरों से जाहिर हो सकता है कि रूस ईरान को रूसी लड़ाका तैयारों की तवील गर्ज का मॉडल इस्तेमाल करने की कोशिश करवा रहा है, ताहम ये यकीनी बनाया जा सके कि ये मॉडल जेर जमीन सुरंगों से गुजर कर नए अड्डे पर तैनात हो सकता है। अगरचा रूस ने इस मुआहदे की तस्दीक नहीं की, ताहम वीडियोज और सैटेलाइट तस्वीरों से जाहिर होता है कि ईरान कम से कम तैयारों की आमद के लिए तैयारियां कर रहा है। इस मामले से वाकिफ हुकाम ने अखबार को बताया है कि तरसील इस साल के आखिर में हो गई और ये कई दहाइयों में इसके पुराने लड़ाका जेट बेड़े का मुल्क का सबसे अहम अपग्रेड होगा। काबिले जिक्र के ईरान के सरकारी अखबार ईरान डेली ने कहा था कि यह फजाई अड्डा फजाइया के हर किस्म के जंगी तैयारे, बमबार और ड्रोन्स को हासिल करने और चलाने के काबिल होगा। अखबार ने निशानदेही की कि ईगल 44 किसी जेर जमीन टैक्टिकल एयरबेस में से एक है जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए थे। इन अड्डों का मकसद किसी भी जगह और किसी भी वक्त अचानक फजाई कार्रवाइयां करने की सलाहियत की फराहमी है। रूस और ईरान के दरमियान फौजी ताउन में तेजी के बाद सामने आई है। यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों के बाद मॉस्को बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना है और इसे फौजी सामान की जरूरत है। अमेरिका ने रूस और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के बारे में बारहा खबरदार किया है। वाशिंगटन ने इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तावन की मज़ाहमत की है और तेहरान ने मॉस्को को ड्रोन फराहम करने का इतराफ किया था, जिसके बाद यूक्रेन में इन ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। वाशिंगटन ने यह भी इंकशाफ किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान तावन इस हद तक नहीं रहेगा कि बल्कि के कई शोबों में तरक्की करेगा। इस तावन में हथियारों की तैयारी और तरबियत भी शामिल हो जाएगी। मॉस्को तेहरान को बेमिसाल फौजी और तकनीकी मदद फराहम करता है जो इनके ताल्लुकात में तब्दीली लगातार ला रहा है। इन तस्वीरों के आने के बाद इजराइल ने भी सर पर हाथ रख लिया है और यह धमकी दी है कि हम अब इन्हीं अड्डों को उड़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि ईरान की फजाई कमर को तोड़ा जा सके। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो ईरान की फजाई ताकत मजबूत हो जाएगी और इजराइल ईरान के ऊपर कभी भी फजाई हमला नहीं कर पाएगा।